अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फ्रिज की लाइट के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरी देखना। दोस्तों डॉलर्स के जितने भी मॉडल्स आते हैं उनमें लाइट जो आपकी राइट साइड पे लगी होती है या फिर टॉप साइड पे लगी होती है। अगर आपके फ्रिज में लाइट जो है वो राइट साइड पे लगी हुई है तो इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में अभी नजर आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो फ्रिज की जो पावर है उसको ऑफ करेंगे और शू जो है वो आपने निकाल लेना है। यहाँ पे आपने फ्रिज की जो लाइट का कवर है इसको निकालने के लिए टेस्टर या किसी नोक वाली चीज से इसको नीचे की तरफ पुल कर लेना है। दोस्तों आपने ये जो इसका होल्डर है इसको नीचे की तरफ झुका लेना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं खींचना, टूट जाएगा। तो आपने ये इसकी लाइट है जो इसको खोल लेना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। यहाँ पे दोस्तों मैं इसकी जो नई लाइट है वो लगा रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से ही ये काम कर लेना है। और अब मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। जैसे दोस्तों हमने पावर ऑन की तो ये हमारी लाइट नहीं चली, इसका मतलब है ये यहाँ से कोई ना कोई खराबी है, तो हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए दोस्तों आपने पहले इसकी पावर को ऑफ कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आगे दो होल बने हैं, यहाँ से इसके स्क्रू खोलने हैं और एक इसका जो स्क्रू है वो आपको यहाँ पे बैक साइड पे नजर आ रहा होगा, ये वाला आपने खोलना है। तो जो सामान है वो आप देख लें, एक नोज प्लास, एक स्क्रू ड्राइवर, एक टेस्टर और एक मल्टीमीटर चाहिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। सबसे पहले हम बैक वाला जो इसका स्क्रू है वो खोलेंगे और फिर फ्रंट वाले दोनों। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसका जो होल्डर है इसको खींच के ये अपने लॉक से नीचे निकाल लेना है और जो वायर्स हैं वो आपने नोज प्लास की मदद से इसकी निकाल लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपने इसके होल्डर को एक दफ़ा फिजिकली देख लेना है कि इसका जो अंदर वाले पॉइंट है उन पे कोई कार्बन वगैरह ना लगा हो, तो अगर इसमें होगा तो आपने पहले से ही इसको साफ कर लेना है। और दूसरा, अगर इसमें कहीं स्पार्क हो के जला हो तो फिर आपने ये होल्डर चेंज ही करना है, क्योंकि इस तरह ये दरवाज़ा ज़्यादा देर खुला रहने की वजह से मेल्ट हो जाता है, तो फिर ये ठीक नहीं होगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारा बिल्कुल ठीक है, तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ पावर सप्लाई दे के। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि पावर सप्लाई है तो बिजली के करंट लगने से आपको खतरा होगा, तो आपने थोड़ी एहतियात से काम करना है। मैं इसको सीरियस में लगा के चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी लाइट बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है होल्डर और लाइट बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका ये लाइट का मसला होगा यहाँ पे, तो आपने इसको होल्डर को चेंज करना है। और अगर आपका होल्डर ठीक होगा तो फिर इसके बाद आपने ये इसका डोर स्विच जो है वो निकाल लेना, क्योंकि अगला स्टेप फिर हमारा यही होगा। डोर स्विच को निकालने के लिए दोस्तों आपने ये वीडियो में आप जिस तरह देख रहे हैं इसको टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा पुल करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसकी जो वायर्स हैं ये सख्त करके लगी होंगी, तो आपने इसको नोज प्लास की मदद से खींच के निकाल लेना है। इस तरह से दोस्तों आपने डोर स्विच निकालने के बाद इसके पॉइंट्स को साफ कर लेना है, ताकि ये सही तरह से चेक हो जाए। मीटर को दोस्तों हम कंटिन्यूटी पे रखेंगे और इसके दोनों पॉइंट्स पे लगा के ये मीटर की वायर्स इसको चेक करेंगे। आम हालत में इसको जो है वो एक्टिव होना चाहिए, इसको कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि डिसकनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये ख़राब है। तो हम इसको खोल के देख लेंगे। दोस्तों ये बाज़ दफ़ा जला होता है, तो उस सूरत में ये भी रिपेयर नहीं होगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, स्पार्क होने की वजह से मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें रस्ट वगैरह होगा, कार्बन वगैरह, तो वो आप खोल के इसको साफ़ कर सकते हैं। ये अपनी हालत में बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हम इसको खोल के सही कर लेंगे। तो ये वीडियो में आप जिस तरह देख रहे हैं आपने इसी तरह से इसको ठीक करना है। इसके पॉइंट जो हैं आपने बाहर निकाल लेनी है खींच के। ये आप इनके पॉइंट्स को देख रहे हैं, इन पे ये सब्ज़ कलर का आपको कार्बन नज़र आ रहा होगा। नमी की वजह से फ्रिज में जो पानी होता है उसकी वजह से ये हो जाती हैं ख़राब। तो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से जिस तरह से आपको बेस्ट लगे रेगमाल से किसी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मैंने इनको बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब मैं इनको जोड़ूंगा वापस, आपने भी इसी तरह से इनको वापस जोड़ देना है। दोस्तों वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ की डिटेल बता रहा हूँ, फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस तरह आपने इसको प्रेस करके बिल्कुल इसको बराबर कर देना है, ताकि इसका कवर ऊपर से आराम से फिर लग जाए।
यहाँ पे ये चीज़ आपने कर लेनी है दोस्तों कि जब आप इसको बंद करेंगे तो बंद करने से पहले जो आप इसका पुश बटन लगाएंगे तो इसमें एक कतरा ऑयल का डालना है, और जब इसका कवर लगाएंगे तो ऊपर से फिर एक कतरा और ऑयल का आपने डाल लेना है। ये वीडियो में आप देख लें। ऑयल डाल दें या ग्रीस का जो है थोड़ा सा वो आप इसको लगा देना, क्योंकि इससे जो है इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और ये जल्दी जल्दी दोबारा इसमें कार्बन नहीं आएगा और ये अच्छे से वर्क करेगा। इस तरह से दोस्तों आपने ऑयल डालने के बाद इसको प्रेस करना है, इसके लॉक्स को बराबर रख के, तो ये जुड़ जाएगा वापस। ये हमारा डोर स्विच अब बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको अब दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पे रखना है और ये देखें आप, ये बिल्कुल अभी जो है एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे ये काम कर रहा है। जब हम इसको पुश करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और छोड़ेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा वापस। तो इस तरह से आपने भी ये सारा कुछ देख लेना है। अब हम इसको वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं। वायर्स का कोई मसला नहीं होगा, जौन सी जिधर भी लग जाए इसका कोई इशू नहीं होगा, एक ही बात होगी। डोर स्विच की भी जो वायर्स हैं उनका भी इशू नहीं होता, और जो आपका होल्डर है उसका भी जो है आप तार इधर उधर लगा देंगे तो आपको इससे कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों आपने ये लगाने के बाद इसको बंद नहीं करना, बल्कि पावर ऑन करके इसको चेक करना है, जैसे कि ये मैं अभी कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि जो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसको फिर बंद करना शुरू करना है। इस सारे काम में दोस्तों आपने बहुत एहतियात से काम करना है, क्योंकि जो लाइव करंट है वो आ रहा होगा, तो आपको जो है सेफ्टी का आपने पूरा ख्याल रखना है। अब मैं जो इसको है अब चेक कर चुका हूँ, तो अब जो है हम इसको बंद करेंगे। हर दफ़ा आपने शू निकालना है। अब हम इसको प्रेस करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये वापस लग जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से आप इसको वापस सेट कर देना, और होल्डर को जो है इसकी जगह पे बिठा के तो इसके हम आप पेच लगा लेंगे। ये इसकी स्लाइड बनी हुई है, इसको आपने इसमें लॉक कर देना है। खोलने के टाइम दोस्तों आपने पहले रियर साइड का जो है स्क्रू वो खोलना है, और जब आप बंद करेंगे तो आपने फ्रंट साइड के पहले दोनों स्क्रू लगा लेने हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरा अब काम जो है वो तकरीबन यहाँ पे पूरा हो चुका है, लेकिन इसको फाइनल करने से पहले हम एक दफ़ा इसके डोर्स को बंद करके हम इसके डोर स्विच को चेक कर लेंगे कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। अगर हमारा डोर बंद होने के बाद अगर ये लाइट ऑफ नहीं होती तो ये दोबारा से ख़राब हो जाएगी। कई दफ़ा डोर्स में मसला होता है, तो इसकी वजह से डोर स्विच जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो इसको आपने पहले चेक ज़रूर कर लेना है, जैसे कि ये अभी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। डोर फुल बंद होने से पहले कहीं ना कहीं लाइट जो है वो आपकी लाजमी ऑफ़ होगी। अगर ऑफ़ नहीं हो रही तो आप अपना डोर सेट करें और उसके बाद लाइट को चालू करें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।